आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाई ज्ञात करनी है। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन हमने पढ़ा तो उसमें 2 स्थिति बताई जा रही है। तो क्या बताया जा रहा था उस सवाल में? कह रहा था कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक 2 प्रकार की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो एक फिसलन पट्टी जो लग रही है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो वो फिसलन पट्टी का मतलब क्या होता है? जिस पर फिसलते हैं बच्चे, है ना, फिसलते हैं, पार्क वगैरह में लगी होती, स्कूलों में भी लगी होती। तो ये फिसलन पट्टी है, तो इस पर बच्चों को फिसलना है। चूंकि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो छोटे बच्चे हैं तो हाइट इसकी कम रखोगे, ऊंचाई कम रखेंगे। जितना बड़ा बच्चा उसके हिसाब से ऊंचाई रखेंगे, नहीं उसको दिक्कत हो जाएगी, चोट भी लग सकती। तो जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर ऊंचाई पर रखा गया है। शिखर माने क्या है? चोटी, ये ऊंचाई जहाँ पर पहुँच रही इसको बोलते हैं शिखर। तो 1.5 मीटर ऊंचाई रखी गई है, ये जो फिसलन पट्टी लगाई गई है। ऐसी दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए एक और फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं, उसकी ऊंचाई रखी गई है 3 मीटर। और ये फिसलन पट्टी जो है जब ये पृथ्वी से छू रही जिस कोने पर, वहाँ पर 60 अंश का कोण बनाती। और ये वाली फिसलन पट्टी जब पृथ्वी से छू रही है, टच हो रही है, तो ये 30 अंश का कोण बनाती है। सवाल हमसे कह रहा है दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाई ज्ञात करनी। फिसलन पट्टी माने क्या? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो रेखा आई हुई है यही है फिसलन पट्टी, तो इसी की लंबाई बतानी। ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है इस चित्र की, उसी की लंबाई बतानी, वही क्या है? फिसलन पट्टी है, तो इसकी लंबाई बतानी। अब आइए चित्र को समझते हैं। चित्र एक समकोण त्रिभुज का बन रहा है। इसकी ऊंचाई निकल रही है 1.5 मीटर, है ना। ये वाला कितना है? 1.5 मीटर है। 30 अंश का कोण बना रहा है। ये है 3 मीटर, ये 60 अंश का कोण बना रहा है। किसकी लंबाई चाहिए? इस भुजा की। ये भुजा कौन है? यानी ये भुजा है कर्ण। ये भुजा हमारी कौन सी भुजा है? कर्ण। यानी हमको किसका मान निकालना है? कर्ण का मान निकालना है। ये भुजा कौन सी है? कर्ण। तो इसका मान निकालना है हमको, कर्ण का। ठीक बात। अब इतना तो हो गया, दोनों में हमको कर्ण का मान ही बताना है। यानी कि अब हम इनमें से जो कोण लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जो भी लेंगे उस पर ध्यान रखेंगे कि उस पर कर्ण आए और लंब आए। लंब आने से क्या फ़ायदा है? लंब की लंबाई दी गई है तो हम उसको रख लेंगे और कर्ण को निकाल लेंगे इस वजह से। तो आइए हल करके देखते हैं। तो कौन सा फार्मूला है जिसमें लंब कर्ण आता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आइए साइन थीटा को लेकर के हल करते हैं। ठीक, क्या हो गया? साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या ले लिया हमने? लंब बटे कर्ण। थीटा की जगह पर कितने अंश का कोण बना रहा? 30 अंश का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 30 अंश। साइन 30 अंश बराबर लंब का मान कितना है? यानी यही तो लंब है ना। तो लंब का मान कितना है? 1.5 मीटर, यानी 1.5। अब बटे में कर्ण। कर्ण को निकालना है। कर्ण ही क्या है? फिसलन पट्टी है। ये जो कर्ण है यही फिसलन पट्टी, इसी की लंबाई ज्ञात करनी। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। यहाँ 1.5 लिखा है, लिख देंगे। बटे में कर्ण लिखा है तो बटे में कर्ण लिख देंगे। अब क्या करेंगे? कर्ण को, कर्ण 1/5 के बटे में है। कर्ण बटे माने क्या है? भाग में। तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा। तो कर्ण इधर आ गया ना, इसका इधर पक्षांतर कर लिया और 2 को इधर पक्षांतर करके ले गए। 2 इधर भाग में उधर है तो क्या हो जाएगा? गुणा। तो 1.5 गुणे 2 हो जाएगा। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 1.5 और 2 का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 3, है ना। 3 आएगा इसका जब गुणा करेंगे। तो कर्ण कितना आ गया? 3 मीटर आ गया। तो यही हमारा कर्ण है। यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाई जा रही है उसकी लंबाई कितनी आ रही है? 3 मीटर आ रही। आइए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी निकाल लेते हैं।
इस पर भी बिल्कुल वही कंडीशन लग रही है, हमको कर्ल का मान चाहिए, लंब दिया है, तो इस पर भी वही साइन थीटा का फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि उस पर लंब कर्ल दोनों आ रहा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ल होता है, तो हमने लिख लिया। थीटा माने क्या, 60 डिग्री, 60 अंश, तो साइन 60 अंश हो गया, बराबर लंब कितना 3 और कर्ल कितना, कर्ल की जगह पर कर्ल लिख लो, क्योंकि वो तुमको मालूम नहीं, निकालना है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। तो ये कितना हो गया, 3/कर्ल। कर्ल इधर बटे में इधर आएगा तो गुणा में इधर आ जाएगा, कर्ल इधर लिख लीजिए, बराबर 3 लिखा है, लिख दो। ये 2 जो बटे में उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ये √3 जो ऊपर है इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा √3। तो √3 से जब 3 को काटेंगे तो √3 बचेगा। क्यों बचा, क्योंकि 3 कैसे आता है, √3 और √3 का गुणा करने पर 3 आता है, तो एक √3 बचेगा, है ना। तो इधर क्या आ गया 2, तो क्या आ जाएगा, गुणा होगा 2 और √3 का, तो आ जाएगा 2√3। तो कर्ल का मान कितना आ गया, 2√3 आ गया। तो ये आ गया, जो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे होंगे उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 2√3 मीटर, और जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे उनके लिए फिसलन पट्टी आएगी 3 मीटर।